हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से फिर से आपके लिए लेके आ चुकी हूँ किचन की न्यू हैक्स और न्यू ट्रिक्स, जो कि आप भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। अपने किचन में जो भी अनयूज्ड वाला सामान है, किस तरह से आप उसको फिर से यूज़ में ला सकते हैं और अपनी मनी सेव कर सकते हैं। क्योंकि बाहर से अगर हम कोई भी महंगा प्रोडक्ट लेते हैं तो वो काफ़ी हमारे बजट से बाहर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। ये देखिए, हमारे घर में, सबके घर में मौजे होते हैं, क्योंकि मौजे तो ऐसी चीज़ है कि सभी घर में बच्चे, बूढ़े या लेडीज़ सभी लोग पहनते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ये मौजे जो होते हैं फट जाते हैं, किसी यूज़ के नहीं होते। तो आज हम इनको किस तरह से, देखिए, इस वाइपर की सहायता से यूज़ में लेने वाले हैं। तो गाइज़, ये देखिए, मैंने इस मौजे को इस साइड से वाइपर में डालना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से वाइपर में मौजे को डालिएगा। और ये दूसरा मौजा भी मैंने इस तरह से दूसरे साइड से इस वाइपर में डाल दिया है, और ये बहुत आसानी से वाइपर में फिट हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको दोनों नीचे की साइड बिल्कुल मिला दिए हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है हाथ पे। इसे हम प्रॉपर पानी में नहीं डुबोएंगे, केवल हाथ पे थोड़ा सा पानी लेके इस मौजे के किनारे किनारे पे हमें डाल देना है। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना। और ये देखिए, बाथरूम में टाइलें बहुत ऊंची ऊंची होती है ना, कभी कभी हम लोगों का हाथ नहीं पहुँच पाता टाइल पे, और ऊंचे, और बाथरूम में हम लोग सीढ़ी वगैरह या किसी स्टूल के सहारे से, चेयर के सहारे से चढ़ नहीं सकते, क्योंकि बाथरूम में काफ़ी फिसलन होती है, तो गिरने का भी डर होता है। तो आप इस तरह से वाइपर में मौजे को लेके बाथरूम की जितनी भी टाइलें हैं साइड की, सभी आप बिल्कुल आसानी से साफ़ कर पाएंगे। देखिए, मैंने मौजे से बाथरूम को किस तरह से वाइपर में डाल के साफ़ किया है। तो आप भी इस तरह से अपने मौजों को इस वाइपर में डाल के पूरा नीट एंड क्लीन, देखिए, कर लीजिए। और ये देखिए, इसमें गंदगी भी निकल आई है, वॉश करके फिर से यूज़ में ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यू ट्रिक की। और यहाँ पे गाइस देखिए, बिस्किट तो हम सभी के घरों में होता है। कई बार ऐसा होते हैं कि बच्चों को बिस्किट खाने होते हैं, उनको हम पूरा पैकेट खोल के देखते हैं, लेकिन उनमें से वो एक आध बिस्किट खाते हैं, उसके बाद पूरा पैकेट ऐसे ही बच जाता है। तो हम उसको एक कंटेनर में डाल देते हैं। ऐसे ही हमारे बेकरी वाले जो बिस्किट होते हैं वो भी इस टाइप के प्लास्टिक के डब्बे में आते हैं, जो कि बाद में एक बार ओपन होने के बाद ठीक से बंद नहीं होते, और हवा लगने के कारण या बरसात में हमारे बिस्किट सील जाते हैं। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे हमें एक नॉन स्टिक का पैन लेना है। याद रखिएगा, आप लोहे का तवा यूज़ मत कीजिएगा, इसके लिए केवल नॉन स्टिक का पैन ही होना चाहिए। और उसे गैस पे चढ़ाकर बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है हमें, और सारे बिस्किट को इस तरह से हमें सेकना स्टार्ट कर देना है। जी हाँ, इसको अलट पलट कर हम सेक देंगे। और याद रखिएगा, जब आप बिस्किट सेकेंगे तो उसके 10 मिनट बाद ही आप किसी भी गेस्ट को इसको सर्व करेंगे। तुरंत ही अगर आपने इसको सर्व करना स्टार्ट कर दिया तो ये सीले सीले से रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये ठंडे होंगे ना, तो ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए, मैंने जो ये बेकरी वाले बिस्किट थे उनको भी इसी पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। और देखिए, इसको मैंने अलट पलट के बहुत अच्छे से सेक लिया है। अगर आप लोहे के तवे में ये करेंगे ना, तो उस पर ये चिपक जाते हैं। तो इस तरह से आप फिर से इन बिस्कुटों को बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची, देखिए, हो जाते हैं, और आप अपने गेस्ट के सामने इसको दोबारा से रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके बिस्किट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी ट्रिक की ओर। यहाँ पे फ्रेंड, मैंने लिया है एक दिया। दिए तो सभी के यहाँ मिल जाते हैं मोस्टली, और ये दिवाली में जो हम दिए खरीदते हैं उनमें से कुछ दिए हमारे घर में बच भी जाते हैं। तो हमें इस दिए का बहुत ही अच्छा सा एक यूज़फुल ट्रिक मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। ये दिया आप अच्छे से धो के इस दूध में डाल दीजिएगा। अब आप लोग थोड़ा चौंक गए होंगे कि दूध में दिया क्यों डालना है, लेकिन फ्रेंड, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दूध चढ़ा के गैस पे इधर उधर काम में लग जाते हैं, इससे हमारा दूध उबल के गिरने लग जाता। लेकिन ये देखिए, अगर आप इस दिए को इस दूध में डालेंगे तो कभी भी आपका दूध ऊपर तक उबलेगा, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। और देखिए, फिर बाद में
थोड़ी देर में आपको जब दूध आपका उबल जाए दिए को निकाल लेना है और हमारा दूध बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। चलिए अब बढ़ते हैं न्यू ट्रिक्स की ओर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर में ये सब्जी काटने के लिए चाकू वगैरह सभी के घरों में होता है। कई बार ऐसा होता है सब्जी काटते काटते हमारे चाकुओं की जो धार होती है वो बिल्कुल भी मतलब धार नहीं रहती उसमें। तो हमें ये दिया लेना है और इसी दिए की सहायता से हमें ये धार फिर से चाकू और अपने जितने भी किचन के कटिंग वाले हैं उन पे कर देना। देखिए यहाँ पे इस दिए को मैं नीचे की सतह से बिल्कुल सिम गैस में पका लूँगी और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। देखिए अब मेरा दिया थोड़ा ठंडा हो चुका था और मैं इसे एक हाथ से पकड़कर और दूसरे हाथ से इस पे चाकू को बहुत अच्छे से रगड़ना है, पीछे की तरफ को लेके घिसना है इसे, और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे। और देखिए इसको मैं दूसरे चाकू में भी इसी तरह से कर ले रही हूँ। इससे ये होगा फ्रेंड्स, हमारे चाकुओं की जो धार है वो दोबारा से बन जाएगी। और इसी तरह से देखिए मैं अपनी सीज़र में, क्योंकि सीज़र भी किचन में यूज़ लेते हैं, कभी मिर्ची वगैरह काटनी हो, धनिया वगैरह काटनी है तो मैं इसी सीज़र से काटती हूँ। और ये देखिए मैंने इसकी धार को दोबारा से बना लिया। तो आप भी इस दिए से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं धार के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यू ट्रिक्स की ओर। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है हम लोग जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते हुए हमारी उंगलियां ये आगे से जल जाती हैं, या कभी ऐसा होता है कि जब हमने रोटी को गैस की आंच में सेकते हैं तो साइड से जो भाप निकलती है बहुत स्पीड से निकलती है और वो भाप सीधे हमारी उंगलियों को झुलसा देती है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स करना ये ही, यहाँ पे आटे की लोई को लेना है इस तरह से, और इतनी बड़ी लोई आप बना लीजिएगा और उस पे फिर हम ये कोलगेट, जी हाँ ये कोलगेट लेना है। और कोलगेट को बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेंगे आप, इतना ही कोलगेट पर्याप्त होगा। और इस कोलगेट से आप इस रोटी में पूरी आटे की जो लोई है इसमें पूरी अच्छे से मल लेंगे। फिर जहाँ आपका ये स्किन झुलस जाती है रोटी बनाते वक्त या सेकते वक्त, आप पलटते वक्त आपकी उंगली की आगे की जो पोर होती है वो झुलस जाती है, तो आप इस तरह से उस पर लगा के, आटे की लोई पे लगा के अपनी उंगली पे लगा देंगे। इससे आपका हाथ बहुत आराम मिलेगा जहाँ आपकी स्किन झुलसी होगी। तो फ्रेंड है ना बहुत ही यूज़फुल ट्रिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड के संग शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मिलती रहूँगी आपके